फेमिनिज़्म आज देश में इस तरह से बढ़ रहा है भाई कि हर चीज़ में फेमिनिज़्म हो गया भाई। फेमिनिस्ट लोगों का कहना है कि हम मर्द की बराबरी कर सकते हैं हर चीज़ में, चाहे वो डिफेंस ही क्यों ना हो। तो चलो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों की बॉडी टाइप अलग अलग होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतें वो काम नहीं कर सकती जो मर्द कर सकता है, औरतें वो सब काम कर सकती जो मर्द कर सकता है। लड़ने के लिए तो औरत ही जाती है ना। इंडियन आर्मी में जब जंग होता है तो लड़कियां जाती है लड़ने के लिए, और बाकी आर्मी तो बैठी रहती है। वो तो बस दिखावटी के लिए गए हैं, बाकी खाली लड़कियों को भेजते हैं। राफेल तो सिर्फ लड़कियां उड़ाती है, लड़कों को देखा है उड़ाते हुए? नहीं देखा ना। ट्रक चलाती है लड़कियां भाई, ऑटो रिक्शा चलाती है लड़कियां, टीचर है लड़कियां भाई, डॉक्टर है लड़कियां। लड़के कुछ करते हैं? हट, कुछ नहीं करते यार। लड़कियों से तो बराबरी लड़के कर ही नहीं सकते भाई, कभी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग कहेंगे बायोलॉजिकल फैक्ट है भाई, लड़कियों को तो बायोलॉजिकल फैक्ट है कि पीरियड आता है। फट, पीरियड आता है, वो ये सब नहीं देखती फेमिनिस्ट लोग कि पीरियड और बायोलॉजिकल फैक्ट से उनको लेना देना नहीं है। लड़कियां 2000 जंप लगा सकती है, लड़के तो 10-20 लगाते हैं। डिफेंस में भी, मार्कोस में भी लड़कियों की एंट्री करनी चाहिए। पता है, लड़कों से अच्छा कर सकते हैं वो, सही बता रहा हूँ मैं। तो यही है फेमिनिस्ट लोगों का सोच कि हम अच्छा कर सकते हैं, मार्कोस बनेंगे, हम जेट प्लेन उड़ाएंगे, राफेल चलाएंगे। जो लड़के कर रहे हैं हमको वो करना है, तभी तो दुनिया देखेगी ना कि हम क्या है। चलो अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जो काम आप कर रहे हैं वो लड़के भी कर रहे हैं, लेकिन आपको तारीफ़ क्यों मिल रही है? अगर अवनी चतुर्वेदी काम कर रही है या कोई भी जो फाइटर प्लेन चला रही है, अच्छी बात है, देश में होना चाहिए, लड़कियों को मौका मिलना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लड़कों की बेइज्जती करें, लड़कों से बराबरी करने की कोशिश करें। इक्वल होने का मतलब सब चीज़ में इक्वल होना होता है। अब कोई लड़की बोले हम लड़का बन जाएंगे, तो बन के दिखाओ। बायोलॉजी में वो फैक्ट, बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है कि आप बन सकते हो, लेकिन बनने का कोशिश करोगे आप। मैं मानता हूँ कि लड़कियाँ भी डिफेंस में ट्रेनिंग करती है, मेहनत करती है, बीएसएफ जवान बॉर्डर पे औरतें जाती है, लेकिन उनकी सोशल लाइफ आप जा कर के देखो, आपको पता चल जाएगा उनकी लाइफ कैसी है, वो जा कर के देख लो। क्योंकि जो जिस चीज़ के बना है वही करे तो अच्छा है, जो जिस चीज़ के लिए नहीं बना है ना, उसको वो चीज़ नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान को शरीर की बनावट अलग दी है भगवान ने, लेकिन जो आजकल कल्चर चला है ना, उसके हिसाब से अब सब बदल गया है यार। एक इंडियन आर्मी में एक लड़की थी, उससे पूछा गया इंटरव्यू में, तो उसने क्या कहा कि हमको जो ट्रेनिंग देते हैं वो लड़के हैं, वो भी मर्द है, आदमी है, वो हमें ट्रेनिंग देता है। वो तो 2-3 हज़ार जंप कर लेता है, हम तो नहीं कर पाते उतने, 25-30 कर पाते हैं। लेकिन ये फेमिनिस्ट लोग कहते हैं नहीं, आदमी क्या कर सकता है, आदमी हमारे लिए कोई नहीं है, आदमी की क्या ज़रूरत, औरत खुद बच्चे पैदा कर सकती है, आदमी की क्या ज़रूरत है। हर चीज़ में हम मर्दों की बराबरी करेंगे, मर्द गाली बोलेंगे हम भी बोलेंगे, मर्द अगर सिगरेट पिएंगे हम भी पिएंगे, मर्द जो करेगा वो हम करेंगे। करो, यही तो है फेमिनिज़्म, कि हमें मर्दों की बराबरी करनी है, हमें गाली बकना है, मर्द लोगों की इज्जत नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। हम संस्कारी क्यों बने? मैं कहता हूँ कि वो रिश्ता कभी भी ज़्यादा दिन नहीं चलता जिसमें औरत खुद को शेरनी बनाने का कोशिश करे कि हाँ मैं अपने पति से बेस्ट हूँ, मैं भी पैसा कमाती हूँ। देखो, जब दोनों पैसा कमा रहे हैं वो गलत बात नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, लड़का घर बैठे है, तुम उसको खाना खिलाओ और उसकी इज्जत करो। करोगे? नहीं करोगे। अगर लड़का पैसा नहीं कमाएगा ना, तुम पैसा कमाओगे ना, तो घमंड में चूर रहोगे, उल्टा लड़के को नीचा दिखाओगे, आपके पति को। यही तो फेमिनिज़्म है कि अगर औरत पैसा कमा रही है तो अपने पति को नीचा दिखा रही है, और मर्द पैसा कमा रहा है तो अपनी बीवी को पैसा खिला रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है। औरत अगर घर का भी काम करे तो बोलते नौकरानी है हम, और मर्द धूप में भी काम करके पैसा लाता है तो वो तो शिकायत नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हैं ना भाई आज के ज़माने में।
मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, हर चीज़ में औरत बराबरी करे, सही बात है। एक होता है बराबरी करना और एक होता है मदद करना। जो फोर्स में हैं वो लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, उनको इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बाकी लोगों की मदद कर सकें, इसलिए नहीं ट्रेनिंग दी जाती कि आप बराबरी करो। अभी मार्कोस में कहा कि औरतों को भी आज़ादी दो औरतों को मौका मार्कोस में, लेकिन सेम ट्रेनिंग लेवल होना चाहिए, उसमें ढिलाई नहीं होना चाहिए। ये भी सख्त करो ना। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ डिफेंस की सच्चाई, कि मर्दों के लिए जो होता है ना ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, औरतों के लिए उससे 19-20 का अंतर रहता है। तो सेम अगर जो फेमिनिस्ट टाइप के लोग हैं ना उनको बोलो कि जो मर्द कर रहे हैं जिस टाइप का ट्रेनिंग वो भी करें। नहीं, ये जो लड़कियां आर्मी में गए ना उनसे पूछो कि तुम्हारी ट्रेनिंग और लड़कों की ट्रेनिंग में फ़र्क है, तो बोलेंगे हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क है। आप अगर सिलेक्शन में प्रोसेस भी देखो ना तो लड़कियों का सिलेक्शन प्रोसेस देख लो और लड़कों का सिलेक्शन प्रोसेस देख लो, तो इन चीज़ों को कोई नहीं समझता है। बायोलॉजिकल फैक्ट कोई नहीं मानेगा। भगवान ने दोनों को शरीर को अलग तरीके से बनाया है। सूरज अपनी जगह पे सही है, चांद अपनी जगह पे सही है। अब चांद बोलेगा नहीं मैं तो सूरज की तरह चमक जाऊंगा, तो हो सकता है क्या? होगा ना, 19-20 का तो अंतर रहता है। लेकिन वही चीज़ है जो फेमिनिस्ट लोग नहीं सोचते हैं। मैं यहाँ औरतों की इज्जत करो ये सब बात नहीं करूँगा, मैं कहता हूँ औरतों की इज्जत करो, सम्मान करो, सब कुछ करो। लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या औरतें या लड़कियाँ सम्मान करती है लड़कों का? उतना सम्मान करती है जितना करना चाहिए? नहीं करती ना। वो उनको सम्मान नहीं करती, उनकी बेइज्जती करती है कि अरे ये तो नालायक है, अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता है। देखा है कभी कोई लड़की एयरफोर्स में है उसने किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी कर ली? देखा है कभी? नहीं देखा ना। कोई लड़की आईएएस है किसी मिडिल क्लास से शादी कर ले? नहीं ना। पर लड़के करते हैं, लड़का एयरफोर्स रहे आईएएस रहे तो भी मिडिल क्लास लड़की से शादी कर लेगा। लड़कियों को लगता है घर संभाल, जो लड़कियां घर संभालते हैं वो कहते हैं हम घर संभाल रहे हैं, और लड़के जो कमा के लाते हैं क्या उनको मेहनत नहीं करना पड़ता? मेरा कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे की इज्जत करें। हमारे देश में क्या चल रहा है, फेमिनिज्म क्या कह रहा है कि आप औरतों की इज्जत करो, मर्द की कोई इज्जत नहीं है, मर्द है ही कुछ नहीं है। मर्द, आपका बाप जो है वो भी मर्द है, आपका भाई भी मर्द है कि नहीं है मर्द की ज़रूरत? आपके बाप जो था वो मर्द ही था ना, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया वो मर्द ही था ना, कि वो छक्का था? या आपका भाई मर्द ही था ना। अब मैं बात करना चाहता हूँ प्रोटेक्शन, जब आपको चाहिए तो आप खुद लड़ो ना। जैसे कोई लड़का अगर आपको छेड़ रहा है तब तो आपके पति आपको बचाने आएंगे, तब तो आप नहीं है कि खुद से लड़ लोगे। हाँ, या जो आईएएस ऑफिसर बनती है आईपीएस ऑफिसर बनती है उनको अकेले भेजो ना, कि जाओ जा कर के मार के आओ। उनके साथ पुलिस को क्यों भेजते हो? मर्द की ज़रूरत है कि नहीं है? ये जो आर्मी में जाते हैं ना तो उनके पीछे मर्द सेना भी रहती है। औरत को भेज दो जंग पे, पता चल जाएगा कितना मारते हैं। तो बराबरी करनी है तो इसमें भी करो ना, जंग में भी औरतों को भेजो। बीएसएफ के जवान की बात करी किसी ने कि हाँ बीएसएफ का एक जवान ने 5 केजी उठाया था एक औरत ने बॉर्डर पे। अच्छी बात है कि वो औरत देश की सेवा कर रही है, बीएसएफ की जवान है। तो मर्द भी तो बीएसएफ का जवान होता है, और मर्द की ट्रेनिंग और औरत की ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत अंतर होता है, ये चीज़ समझना चाहिए। लेकिन ये फेमिनिस्ट लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप जो सफल औरतें हैं ना उनसे अगर आप पूछो ना कि आपकी कामयाबी में किसका हाथ है, तो बोलेंगे मर्द का हाथ है। उनको जो ट्रेनिंग देता है वो भी मर्द होता है। उनसे हार्ड नहीं कराया जाता है कुछ भी, क्योंकि उनको पता ही है औरत है नहीं कर पाएगी उतना। उसमें भी सारी औरतें तो नहीं करती है, भारत में इतनी सारी औरतें हैं, कुछ औरतें ही जाती है जिनको साहस होता है। अब सोसाइटी ने क्या बना के रखा, देखो औरत है, औरत तो ये कर रही है और मर्द हो करके तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब कंपैरिजन कर देते हैं। मतलब मर्दों की बेइज्जती करने के लिए कि देखो मर्द हो के तुम लोग क्या कर रहे हो, वो औरत हो के इतना कुछ कर रही है। अरे भैया जिसको मौका जितना मिलेगा वो उतना कुछ करेगा, उसमें औरत या मर्द की बात नहीं आती है, मर्द भी तो कर रहा है उसमें। तो यही चीज़ है, हमारे समाज ने आज क्या किया है कि मर्दों को सिर्फ नीचा दिखा रहा है और नीचा दिखाते जाएगा। आप अगर हर चीज़ में अगर बराबरी करना है तो कानून में क्यों नहीं करते बराबरी?
कि हम औरतों के लिए भी कानून बनाओ कि अगर कोई औरत अपने पति को धोखा दे उसके लिए कानून बनाओ, अगर कोई औरत अपने पति को मार देती है, धोखा देती है, उस पर भी कानून बनाओ। ऐसा कानून भी बनाओ, है ना, कि अब मान के चलो कोई भी औरत किसी को फंसा सकती है आसानी से, लेकिन मर्द कुछ नहीं कर सकता। आप एक बात सोचो, इक्वलिटी है कहाँ पे? आप रास्ते में कोई लड़की अगर आपको चाहे तो लोगों से मार खिला सकती है कि अरे ये तो मुझे छेड़ रहा है, लेकिन मर्द को अगर कोई लड़की तंग करे तो वो किसे कहेगा? उसके लिए है कोई कानून? तो बस यही कहना चाहता हूँ, कहाँ है इक्वलिटी भाई? सिर्फ फेमिनिज़म ही तो चल रहा है इस देश में, उसके अलावा तो है नहीं कुछ। कोई औरत आज के ज़माने में ऐसी नहीं है जो अपने पति की इज़्ज़त करे, ये किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी कर ले, ऐसा कोई लड़की नहीं है कि हाँ लड़की बहुत पढ़ी लिखी उसने मिडिल क्लास लड़के से शादी कर ली, बताओ एक भी। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मर्द अपनी जगह सही है, औरत अपनी जगह सही है, दोनों की बराबरी नहीं करना चाहिए।